रात को जब मैं नहाने जाती हूँ तो अब दरवाज़ा पूरा बंद नहीं करती, बस एक छोटा सा गैप छोड़ देती हूँ। मुझे पता है वह हॉल में बैठा टीवी देखने का नाटक करता है, पर उसकी नज़र बाथरूम के दरवाजे पर रहती है। मैं अंदर साबुन लगाते वक्त जोर जोर से गुनगुनाती हूँ ताकि उसे पता चले कि मैं अंदर हूँ। कभी कभी जानबूझकर लाइट जलती छोड़ देती हूँ ताकि परछाई दीवार पर पड़े। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राधा है। उम्र हो गई है 42 साल की। पर जब गांव से शहर आई थी ना, तब भी लोग पीछे पड़ जाते थे। आज भी पीछे पड़ते हैं। लोग कहते हैं राधा भाभी तो आज भी 32 से ज्यादा नहीं लगती। मैं हंस देती हूँ, पर अंदर से मजा आता है। कमर अभी 40 की है। साड़ी के पल्लू में मेरे हाथ से ज्यादा खुद ही फिसलता रहता है। और चलती हूँ तो लोग कहते हैं, अरे भाभी की चाल में तो कुछ और ही बात है। मैं बस मुस्कुराकर टाल देती हूँ। मेरे साथ रहता है मेरा देवर। नाम है विक्की। उम्र 29 साल की, लंबा चौड़ा, जिम जाता है। रोज कंधे ऐसे कि हाथों से भी नहीं नापे जा सकते। आवाज इतनी भारी कि जब भाभी बोलता है ना, तो दिल में कुछ हलचल सी हो जाती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने देवर को इस नज़र से देखूंगी। पर पिछले 9 महीने जो कुछ घर में चल रहा था, वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। हम दोनों अकेले रहते हैं। मेरे पति यानी विक्की के बड़े भाई 3 साल पहले गुजर गए थे। एक्सीडेंट बताया था। मैं विधवा हो गई। ससुर सास भी नहीं रहे। बस मैं और विक्की। एक मकान, 2 कमरे, एक किचन। शुरू शुरू में तो सब नॉर्मल था। मैं भाभी, वो देवर। धीरे धीरे, पता नहीं कब, बातें बदलने लगीं। सुबह उठती हूँ तो विक्की बिना बनियान के बालकनी में खड़ा सिगरेट पीता रहता है। पेट पर पसीना चमकता है। मसल्स ऐसे उभरे होते हैं जैसे अभी फट जाएंगे। चाय ले जाती हूँ तो वो मुड़ता है। आंखें मेरी साड़ी के पल्लू पर टिक जाती हैं। पहले तो मैं चिढ़ जाती थी, अब जानबूझकर पल्लू थोड़ा और ढीला छोड़ देती हूँ। वो हंसता है और बोलता है, भाभी तुम दिन ब दिन और खतरनाक होती जा रही हो। मैं हंसकर कहती हूँ, अरे देवर जी, तुम भी तो दिन ब दिन और भारी होते जा रहे हो। कुछ तो रहम करो हम विधवाओं पर। वो पास आता है। चाय का कप लेते वक्त मेरी उंगलियां छू जाता है, जानबूझकर। मेरी सांस रुक सी जाती है। एक दिन तो हद ही हो गई। मैं नहाकर निकली, सिर्फ पेटीकोट और बाल गीले, क्योंकि वो सोफे पर लेटा था। मैंने उसकी वाइट शर्ट उठाई जो सोफे पर पड़ी थी और पहन ली। बटन नहीं डाले, बस 2 बटन नीचे बंद किए। शर्ट मुझ में नहीं आ रही थी। किचन में चाय बनाने चली गई। विक्की उठा और पीछे आ गया। मैं झुकी, गैस जलाई तो शर्ट ऊपर खिसक गई। मैंने बनावटी गुस्सा किया, क्या देख रहे हो? वो पास आया, मेरी कमर पर हाथ रखकर बोला, भाभी तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रही हो? मैंने उसकी छाती पर हाथ रखकर धक्का दिया, हल्का सा हटो, बदमाश, चाय पी लो। पर इस दिन के बाद मुझ में कुछ और ही हो गया। वो रात रात भर मेरे कमरे के बाहर टहलता। मैं भी दरवाज़ा खुला छोड़ देती। कभी कभी वो अंदर आ जाता, मेरी बगल में लेट जाता। कुछ नहीं बोलता, बस हाथ मेरे हाथ पर रख देता। मैं भी चुप रहती। हम दोनों जानते थे, अगर एक शब्द भी बोला तो सब खत्म हो जाएगा या शुरू हो जाएगा। फिर एक रात आई जो कभी नहीं बोल सकती। मैं लेटी थी, लाइट बंद थी, सिर्फ बाहर स्ट्रीट लाइट का उजाला अंदर आ रहा था। विक्की धीरे से आया, मेरे बगल में लेट गया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने कुछ नहीं कहा। हाथ धीरे धीरे मेरी गर्दन पर आया, फिर गाल पर। मेरी सांस तेज हो गई। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, भाभी मैंने तुम्हें कभी भाभी की नज़र से नहीं देखा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो, बस तुम। मेरी आंखें बंद हो गईं। मैंने कुछ नहीं बोला। उसने मेरा मुंह अपनी तरफ घुमाया, करीब आ रहे थे। मेरी कमर पर उसका हाथ कस गया और ठीक उसी वक्त दरवाज़ा खुला। बाहर खड़ी थी मेरी नंद यानी विक्की की छोटी बहन पूजा। वो पिछले 2 दिन से मायके आई थी, पर हम दोनों इतने खोए हुए थे कि हमें याद ही नहीं रहा। उसके हाथ में मोबाइल था, रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसने सब देख लिया। अगले 2 घंटे में पूरी बिरादरी इकट्ठी हो गई। मुझे, एक विधवा, को गालियां मिली। विक्की चुप रहा। मुझे घर से निकाल दिया गया, सामान भी नहीं ले जाने दिया। मैं एक होटल में बैठी हूँ, शहर के उस कोने में पहुंची जहां कोई मुझे जानता तक नहीं। किराए का एक छोटा सा कमरा लिया। दिन रात रोती, खाना बंद, सोचती अब मर ही जाऊंगी। विक्की, उसका फोन नहीं उठता। मैंने सोचा वो शर्मिंदा है या डर गया। फिर एक रात घंटी बजी। मैंने रोते हुए दरवाज़ा खोला। सामने खड़ा था विक्की, हाथ में एक पेन ड्राइव, आंखें लाल। उसने मेरी गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा, भाभी अब सुन लो, रोना बंद करो। वो अंदर आया। मैं रो रही थी। उसने पेन ड्राइव मेरे हाथ में दी और बोला,
ये देखो, फिर मुझे गाली देना। मैंने लैपटॉप खोला, उसमें ढेर सारी वीडियो थी, मेरे नहाते वक्त की, पल्लू गिराते वक्त की, रात को बेड पर लेटते हुए की, हम दोनों की, सब कुछ। मैं चीख पड़ी, ये तूने बनाई? वो बोला, हाँ, मैंने बनाई। और पूजा को पैसे देकर कहा था, ठीक इसी वक्त दरवाजा खोलना, जब मैं तुम्हारे सबसे करीब आऊं। सब प्लान था, भाभी, सब मेरा प्लान था। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? वो रोने लगा। क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा था। तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड, राजू, वो तुम्हें मारने वाला था। उसने भैया का एक्सीडेंट नहीं होने दिया था। उसने कत्ल किया था। मुझे सारे प्रूफ मिल गए थे। पिछले 1 साल से वो तुम्हारे पीछे पड़ा था। मैंने उसे मैसेज किया, अब राधा मेरी है। यह वीडियो देख। अगर जिंदगी प्यारी है, तो हमेशा के लिए गायब हो जा। उसने वीडियो देखा और डर गया। देश से बाहर भाग गया, कभी लौटने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं सुन रही थी, वो बोला, पर तुम्हें सच कभी नहीं बताना था, इसलिए मैंने खुद को और तुम्हें दुनिया की नज़रों में गिरा दिया, ताकि तुम सुरक्षित रहो। मैंने सोचा था कि तुम मुझे हमेशा गाली देती रहोगी, पर तुम जिंदा रहोगी। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस उसे गले लगाकर रोने लगी। उस रात हम दोनों रोते रहे, पर इस बार खुशी के आंसू थे। आज फिर हम उसी घर में हैं। दुनिया आज भी मुझे गाली देती है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं, जो बाहर से गंदा लग रहा था, वही सबसे पवित्र था। फिर विक्की ने मेरे कान में बहुत धीरे से कहा, भाभी, आखिरी सच अभी बाकी है। वो सुनने के बाद तुम चाहो तो मुझे गोली मार देना। मैं हटी, उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखें अब भी गीली थीं, पर मेरे दिल में डर था। मैंने पूछा, अब और क्या बचा है? विक्की जमीन पर बैठ गया, हाथ जोड़ लिए। भाभी, राजू ने भैया का कत्ल नहीं किया, मैंने किया था। मेरा दिल एकदम रुक सा गया। मैं पीछे हटी, मेरी पीठ दीवार से टकराई। वो रोते हुए बोला, 3 साल पहले, जब भैया जिंदा थे, मैं सिर्फ 26 साल का था। मैं तुम्हें देखता था। भैया के सामने तो तुम बिजी रहती थीं, पर मेरे सामने आंखें झुका लेती थीं। मुझे पता था, तुम्हें भी कुछ कुछ लगता है। पर भैया ने एक रात, मैंने भैया को शराब पिलाई, बहुत, और उनकी गाड़ी में ब्रेक फेल कर दिया। सुबह न्यूज़ आई, एक्सीडेंट हो गया। सबने कहा, किस्मत। पर मैं जानता था, मैंने किया था, ताकि तुम मेरी हो सको। मैं चीखी नहीं, बस खामोश हो गई। वो आगे आया। राजू को मैंने फंसाया था। उसका तुमसे पुराना अफेयर था। मैंने उसे इस्तेमाल किया, प्रूफ बनाए, धमकी दी। सब मेरे प्लान का हिस्सा था। पिछले 9 महीने, जो फ्लर्टिंग, जो वीडियो, जो पूजा का आना, सब मैंने इसलिए किया, ताकि तुम मेरे साथ रहने को मजबूर हो जाओ। तुम्हें कभी कोई खतरा नहीं था भाभी। मैंने तुम्हें अपने लिए आज़ाद करवाया, पहले भैया को मारकर, फिर दुनिया से बदनाम करके। मैंने उसकी आंखों में देखा, उनमें पागलपन था। मैंने धीरे से पूछा, तो अब? वो खड़ा हुआ, मेरे करीब आया। तुम अब मेरी हो, पूरी तरह। दुनिया भी मान चुकी है कि तुम मेरे साथ हो, और पीछे मुड़ने की कोई राह नहीं। मैं मुस्कुराई। पहली बार उस रात मैंने सच में मुस्कुराया। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला, जो पिछले 3 मिनट से रिकॉर्डिंग पर था। उसकी सारी कबूलियत, सारा सच, सब रिकॉर्ड हो चुका था। मैंने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया और बोली, विक्की, तुम भूल गए, मैं कोई विधवा मूर्ख नहीं हूं। जब तुमने पेन ड्राइव दी थी, तब मुझे शक हो गया था, इसलिए मैंने पुलिस थाने में पहले ही कॉल कर दी थी। बाहर गाड़ी खड़ी है, इंस्पेक्टर आने वाला है। दरवाज़ा खुला, 2 पुलिस वाले अंदर आए। विक्की के हाथों में कड़ियां लग गईं। मैंने उसकी आंखों में देखा और आखिरी बार बोली, तूने मुझे आज़ाद किया, मुझे सज़ा दिलाने के लिए, खुद को बदनाम होने दिया। अब सच में मैं आज़ाद हूं। वो कुछ बोलता, इससे पहले पुलिस उसे ले गई। आज मैं अकेली हूं, पर सच में अकेली नहीं, क्योंकि अब मेरे पास एक सच है, जो मैंने खुद लिखा। बोलो दोस्तों, कौन जीता? तो सुनो दोस्तों, मैंने आज तुम्हें जुबानी सुनाया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये मेरी जिंदगी का वो काला सफ़ेद सच है, जो मैंने पहली बार किसी के सामने रखा। अब मैं नहीं छुपूंगी। अब हर हफ्ते इसी चैनल पर सच्ची कहानियां लिखने वाली हूं। कहानियां जो दिल को हिला दें, दिमाग को चकरा दें, और अंत में सच का वो तमाशा दिखाएं कि तुम रात भर सो न सको। वो मैं तुम तक पहुंचाती रहूंगी। नाम रखा है मैंने अपनी इन कहानियों का, गीता की कहानियां। अगर तुम्हें आज की ये झटका पसंद आई हो, और तुम चाहते हो कि हर बार तुम्हारे लिए ऐसी तूफान लाऊं, तो अभी नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो, घंटी को ऑल पर कर दो, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, अपने हर उस दोस्त के साथ जिसे लगता है कि सच झेल सकता है, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। मिलते हैं अगले हफ्ते।
तब तक अपना ख्याल रखना। हाँ, और रात को अकेले में दरवाज़ा ज़रा ठीक से बंद करके सोना, क्योंकि कभी कभी जो सबसे करीब लगता है वो सबसे खतरनाक होता है।